वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 26 फरवरी 2021 और 26 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अकेलेपन से निपटने के लिए मंत्रालय बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जापान। जापान में अकेलेपन की समस्या से निपटने के लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया है। यह मंत्रालय देश में आत्महत्या की दर बढ़ने पर बनाया गया है। जापान में 11 वर्षों के बाद पहली बार महामारी के दौरान आत्महत्या की दर बढ़ी है। कैबिनेट में अकेलेपन के मामलों के मंत्रालय की मंत्री के रूप में तेतसुशी साकामोतो को शामिल किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जापान में गत वर्ष करीब 7,000 महिलाओं ने आत्महत्या की थी। यह संख्या वर्ष 2019 की तुलना में 15% अधिक है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने भी अकेलेपन से निपटने के लिए 2018 में मंत्रालय बनाया था। ब्रिटेन अकेलेपन का मंत्रालय बनाने वाला पहला देश है। यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह के फाइनेंस व सेंट्रल बैंक उप प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भारत। ब्रिक्स समूह के फाइनेंस व सेंट्रल बैंक के उप प्रमुखों की बैठक भारत की मेजबानी में हुई है। इस बैठक में फाइनेंशियल कोऑपरेशन एजेंडे के तहत इस वर्ष सामने रखे जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत की मेजबानी में यह इस वर्ष ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन की पहली बैठक थी। भारत की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज व आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने की है। ब्रिक्स समूह की स्थापना जून 2006 में ब्रिक के रूप में ब्राजील, भारत, चीन और रूस ने की थी। ब्रिक में 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी के इस्तीफे के बाद किसी भी पार्टी के सरकार नहीं बनाने के कारण यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि वी नारायण स्वामी की सरकार अपने ही विधायकों के इस्तीफे के कारण अल्पमत में आ गई थी, जिसके कारण विधानसभा में विश्वास मत पर प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने अपने कैबिनेट का इस्तीफा सौंप दिया था। पुडुचेरी के 4 जिले हैं, जिसमें माही केरल में, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में और यनम आंध्र प्रदेश में है। पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी और पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में यह उत्तर प्रदेश का तीसरा और देश का 29वां एयरपोर्ट है। उल्लेखनीय है कि कुशीनगर को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में जाना जाता है। हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद बुद्धिस्ट सर्किल पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, जी साथियान। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जी साथियान ने जीता है। ये हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान। इस चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में स्थित ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में किया गया था। फाइनल मुकाबले में जी साथियान ने भारत के नंबर 1 और विश्व के 37वें नंबर के टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, चीन। वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश चीन रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन के बीच पिछले वर्ष द्विपक्षीय व्यापार 77.7 अरब डॉलर रहा, जबकि 2019 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 85.5 अरब डॉलर रहा था।
ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित है। वर्ष 2020 में भारत का चीन से आयात 58.7 अरब डॉलर रहा, जो कि अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई से किए गए कुल आयात से ज्यादा है। अमेरिका और यूएई भारत के क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। यह है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं। यह है ईशांत शर्मा। इनसे पहले भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले कपिल देव पहले तेज गेंदबाज थे। ईशांत शर्मा ने अपना टेस्ट पदार्पण 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ किया था। हाल ही में ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले भारत के छठे और तीसरे तेज गेंदबाज बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, विजय सांपला। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को छठे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार और अन्य 2 सदस्य अंजू बाला और सुभाष पारदी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है। 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष सूरज भान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट कमेटी ने आईटी हार्डवेयर और दवा उत्पादन के प्रमोशन के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम पीएलआई को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 22,350 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने आईटी हार्डवेयर और दवा उत्पादन के प्रमोशन के लिए 22,350 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना में 15,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव दवा उत्पादन के लिए दिए जाएंगे, जबकि 7,350 करोड़ रुपए हार्डवेयर के क्षेत्र में आवंटित किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से आईटी हार्डवेयर क्षेत्र में अगले 4 साल में 1.8 लाख प्रत्यक्ष एवं परोक्ष नौकरियां, जबकि दवा उत्पादन क्षेत्र में 1 लाख रोजगार का अनुमान है। पीएलआई स्कीम के तहत हर साल उत्पादन में बढ़ोतरी करने पर सरकार उत्पादक कंपनियों को इंसेंटिव देती है। आईटी हार्डवेयर को पीएलआई का लाभ देने से अब देश में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी आईटी हार्डवेयर उत्पादों का निर्माण होने लगेगा। वर्तमान में इन वस्तुओं के लिए भारत मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है। भारतीय दवा उद्योग मात्रा के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जबकि मूल्य के मामले में यह 40 अरब डॉलर के बराबर है। भारत विश्व में कुल निर्यात होने वाली दवाओं का 3.5% योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। 1,30,000 दर्शक क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। स्टेडियम को पहले मोटेरा स्टेडियम के तौर पर जाना जाता था। इसके अलावा अहमदाबाद में 236 एकड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें 50 खेलों का आयोजन एक साथ किया जा सकेगा। यह है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में विधानसभा की 182 सीट है, लोकसभा की 26 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। गुजरात के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी संस्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, आईआईटी खड़गपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए इस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने
कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की धारणा प्रस्तुत की है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की घोषणा की थी। CDRI में विभिन्न देशों की सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंक, वित्तीय संस्थानों, निजी क्षेत्रों में इसकी जानकारी रखने वाले संस्थानों को जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा संबंधित जोखिम सहने में सक्षम आधारभूत संरचना के निर्माण की कल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 3 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों के लिए 1 लाख कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। 5 लाख किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे और 30,000 किसानों के लिए डिग्गी एवं फॉरम पॉन्ड का निर्माण करवाया जाएगा। योजना के तहत 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकल व मिनी स्प्रिंकल दिए जाएंगे। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है, लोकसभा की 25 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अंजलि भारद्वाज। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड RTI कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को दिया गया है। यह पुरस्कार पहली बार अमेरिकी सरकार द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार कुल 12 लोगों को अमेरिकी सरकार द्वारा दिया गया है। अंजलि भारद्वाज ने 2 दशक से ज्यादा समय से भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई है। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक है। यह एक ऐसा समूह है जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। अंजलि भारद्वाज कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन की संयोजक भी है। ये है अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के मंगल मिशन में किस भारतवंशी वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, स्वाति मोहन। नासा के मंगल मिशन में भारतवंशी वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वाति मोहन ने मंगल ग्रह पर नासा रोवर के ऐतिहासिक लैंडिंग मिशन के गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल ऑपरेशंस का नेतृत्व किया है। डॉक्टर स्वाति मोहन ने कार्नेल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की है। यह है वैज्ञानिक स्वाति मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अयोध्या। अयोध्या उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए किए गए उपायों के लिए अयोध्या के जिला प्रशासन को यह अवार्ड दिया गया है। स्कॉच पुरस्कार की शुरुआत 2003 में सेवाओं, परियोजनाओं, संस्थानों और लोगों को सम्मानित करने की पहल के रूप में किए गए थे, जिन्होंने भारत को एक बेहतर देश बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं। यह देश का एकमात्र पुरस्कार है जो महसूस जरूरतों का आकलन और साक्ष्य के आधार पर परिणाम मूल्यांकन पर आधारित है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।